बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबा कमर उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ नगट्स की रेसिपी जो है वो शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के साथ ऑल के बटन को ज़रूर क्लिक किया करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो टाइम पे मिले। तो आज की जो मेरी रेसिपी है बहुत ही ज़बरदस्त है और इंशाल्लाह आपको जो है वो ज़रूर पसंद आएगी। KFC स्टाइल में जो है वो नगट्स मैं तैयार करूँगी। तो चलिए रेसिपी जो है वो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बोल ले लेंगे, इसमें मैं ऐड करूँगी चिकन। नहीं, मेरे पास मेरा चॉपर जो है वो ख़राब था, इसलिए मैंने कसाई से ही जो है वो चिकन और ब्रेड जो है इनका अच्छे से जो है मिक्सचर वो बनवा लिया था। ये देखें, मिक्सचर कीमे नुमा बारीक आपने बनवाना है ताकि कोई भी जो है इसमें ज़रा बोटी का ना हो, चिकन का ना हो। और ये देखिए अच्छे से जो है इसको हम अब कर लेंगे मिक्स। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह इसमें ब्रेड भी हैं। ये देखें अच्छे से जो नहीं मिक्स हुए उसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो तकरीबन ये मेरे पास हाफ़ KG जो है वो कीमा है और इसमें मैंने 4 जो है वो ब्रेड ऐड किए थे। तो अभी जो है इसमें जो बकाया मसाला जात है वो ऐड करेंगे। तो इसमें हमने ज़्यादा मसाला जात तो यूज़ नहीं करने। तो सबसे पहले इसमें हम जो चीज़ ऐड करेंगे वो होगा नमक। नमक जो है वो आपने अपने टेस्ट के हिसाब से कम भी थोड़ा रखना है, ज़्यादा नहीं करना, ज़्यादा नमकीन अच्छे नहीं लगते। तो अब जो है इसमें अगली नेक्स्ट चीज़ जो ऐड करेंगे वो सोया सॉस। सोया सॉस जो इसमें ऐड करना है वो 2 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे। और अब नेक्स्ट चीज़ जो हम इसमें ऐड करेंगे वो होगा लहसुन का पाउडर। 1 टेबल स्पून इसमें मैं लहसुन का पाउडर ऐड करूँगी, चाहे तो आप फ्रेश लहसुन भी ऐड कर सकते हैं। और 1 टेबल स्पून ही इसमें मैं अदरक का जो है पाउडर वो ऐड कर दूँगी। तो अब जो है इसमें काली मिर्च का पाउडर हाफ़ चम्मच वो मैंने ऐड किया है। तो अभी थोड़ा सा ना यानी कि चिल्ली पाउडर जो है तकरीबन आधे चम्मच से हाफ़ चम्मच से भी कम जो है थोड़ा सा मैंने चिल्ली पाउडर इसमें ऐड किया। तो अब इसकी मिक्सिंग आपने इस तरह करनी है जिस तरह आटे को नहीं गूंदा जाता, इस तरह इसको अच्छे से आपने गूंद लेना है, यकजान कर लेना है, एक जान कर देना है। इसको अच्छी तरह गूंद के एक पेड़े नुमा शक्ल में आपने इसको बना लेना है। यह देखिए इस तरह करके। तो ये देखें अब जो है इसे अच्छे से रोटी की तरह बेल लेंगे हाथों की मदद से। और इसकी शेप जो हमने बनानी है वो ना ज़्यादा मोटी बनानी ना ज़्यादा बारीक। और छुरी जो है छुरी के साथ इसकी कटिंग करेंगे ताकि जो है इसको ग्रीस हमने छुरी को कर लिया था, इस तरह करके इसकी हम कटिंग जो है वो करेंगे। ये देखिए अब दूसरी साइड से भी अच्छी तरह ग्रीस कर लिया छुरी को। ये देखिए इस तरह करके इसकी जो है वो कटिंग हम कर लेंगे। और ये देखिए कटिंग जो है हमारी कंप्लीट हो गई है। साइडों पे जो बचा है इसको उठा लेंगे। इसका दोबारा से हम पेड़ा बना के इसके दोबारा से इसको बेल लेंगे अच्छे से। तो ये जो है सभी हम इसको उठा के अभी जो एक एक है करके इसको सभी को प्लेट में रख देंगे। ये देखिए इस तरह करके एक एक करके हम उठाएंगे और सभी जो है ये देखिए प्लेट में हमने रख लिए हैं। तो अभी जो बकाया रहता है इसका दोबारा से हम पेड़ा बना लेंगे और दोबारा से कटिंग कर लेंगे उसी तरह जिस तरह हमने पहले कटिंग की थी। तो अभी इसे भी दोबारा से बेल लेंगे अच्छी तरह हाथों की मदद से और छुरी के साथ। अब इसकी कटिंग भी हम कर लेंगे अच्छे से, अच्छी तरह ग्रीस कर लिया छुरी को ऑयल के साथ। ये देखिए इस तरह करके इसकी कटिंग, चाहे तो आप जिस शेप में चाहें मर्ज़ी बना सकते हैं। तो ये देखिए ये इसकी कटिंग जो है वो भी कंप्लीट हो गई है। तो अभी 2 मैंने एग ले लिए हैं
2 एग जो है वो एक बोल में 2 एग ऐड करेंगे। और इसमें मैं ऐड कर दूंगी काली मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर जो है वो इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा जो है इसमें नमक ऐड कर देंगे और थोड़ा सा इसमें दूध ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद ये देखें इस तरह अच्छे से मिक्स कर लिया हमने। अब जो है क्या हम करेंगे कि एक एक जो है नगेट्स वो उठाएंगे और अंडे में डिप करेंगे। और अंडे में डिप करने के बाद जो है इसको हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। इस तरह करके एक को डिप कर लेंगे और ये ब्रेड क्रम्स है। तो इसको आप जो है उठा के इसमें ब्रेड क्रम्स में रख देंगे। इस तरह करके दोनों साइडों से अच्छी तरह ब्रेड क्रम्स जो है वो लगा लेंगे और इसको इस तरह झाड़ के अच्छी तरह इस तरह करके रखते जाएंगे। इसी तरह जितने भी हमारे पास नगेट्स हैं उनको तमाम को पहले अंडे में डिप करेंगे, फिर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। इसी तरह तमाम जो है इनको हम रेडी कर लेंगे। तो तमाम जो है हमारे वो रेडी हो गए, अंडा बच गया। तो अभी क्या हम करेंगे कि इनको फ्रीज़र में रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो 1 घंटे के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं अभी 1 घंटे के बाद। तो अभी जो है 1 घंटा गुजर चुका है। ये देखें कितने सख्त हो चुके हैं, ये देखें बिल्कुल सख्त हैं। चाहे तो आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं, जब चाहें इसे निकालें और फ्राई कर लें। तो अभी जो है मैंने फ्राई करने के लिए ऑयल जो है वो ऊपर रख दिया है। तो अभी जो है आपने आंच दरमियानी रखनी है। तो अभी नगेट्स जो हैं इसमें ऑयल में ऐड करेंगे। तो हमारा चिकन जो है वो अंदर से कच्चा है, इसलिए आंच आपने मीडियम रखनी है ताकि अच्छे से जो है वो ये फ्राई हो जाए। और आपने उसी वक्त चम्मच नहीं चलाना, आहिस्ता आहिस्ता 2 से 3 मिनट बाद अच्छे से फ्राई हो जाए तो उसके बाद जो है इसमें चम्मच चलाएंगे। तो ये देखें अभी जो है 2 से 3 मिनट गुजर गए। अभी साइड इसकी चेंज करेंगे। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर जो है वो आना शुरू हो गया। अब इस तमाम जो है इनके साइड जो है हम चेंज कर देंगे और 2 से 3 मिनट लगेंगे अब दूसरी साइड को। और 2 से 3 मिनट आप दूसरी साइड जो है उसे गोल्डन कर लेंगे। तो अभी जो है दूसरी साइड भी जो है वो ओके है। तो अभी ये फ्राई हो गया। तो अभी जो है इसे करेंगे डिश आउट। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर जो है वो नगेट्स का बन गया है। तो अभी जितने भी हैं इनको निकाल लेंगे और बाकी जो रहते हैं अब उनको भी इसी तरह इसी मेथड से फ्राई कर लेंगे। अभी जो बकाया है अब इनको डाल देंगे और इनको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो माशाल्लाह से हमारे तमाम नगेट्स जो हैं बहुत ज़बरदस्त कुरकुरे से KFC स्टाइल में बिल्कुल रेडी हैं। तो अभी जो है मैं आपको दिखाती हूँ तोड़ के कितने ये सॉफ्ट और नरम बने हैं। ये देखें अंदर से बिल्कुल जो है ना अंदर से ये अच्छे से सॉफ्ट भी हैं, नरम भी हैं और अच्छे से फ्राई भी हो गए हैं। ये देखें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अब तक के लिए खुदा हाफिज़।